हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के सामने आवर्त सारणी रख दी है। दोस्तों, इस आवर्त सारणी को सबसे पहले देखने के बाद आपके मन में आता होगा कि आवर्त सारणी को किसने बनाया था। आवर्त सारणी को कई लोगों ने बनाया था, जिसमें सबसे अधिक योगदान मेंडलीव का था। दोस्तों, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो आवर्त सारणी एटॉमिक मॉसेस के बेस पे बनाई गई थी, यानी परमाणु भार के बेस पे बनाया गया था। और ये जो आप आवर्त सारणी देख रहे हैं, इस आवर्त सारणी को एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के बेस पर बनाया गया है। इस आवर्त सारणी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसको मोजले ने बनाया था। दोस्तों, इस आवर्त सारणी में दो प्रकार के कॉलम बने हुए हैं, जिसमें एक क्षैतिज खाने हैं। इन क्षैतिज खानों को हम आवर्त या फिर पीरियड कहते हैं। और ऊपर से नीचे की तरफ जो ऊर्ध्वाधर कॉलम बने हुए हैं, इसको वर्ग या फिर ग्रुप कहा जाता है। अब इस आवर्त सारणी को चार ब्लॉक में बांटा गया है, जिसको क्रमशः एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये चार प्रकार के ब्लॉक में इस आवर्त सारणी को बांटा गया है, जिसमें ये दोनों समूह को हम एस ब्लॉक कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो सबसे दाईं तरफ है, इसको पी ब्लॉक कहा जाता है। एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक को रखा गया है। और आवर्त सारणी से बाहर सबसे नीचे दो श्रेणियों में एफ ब्लॉक को रखा गया है। इस ब्लॉक के ये जो पहला समूह है, इसको हम क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु। और दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। सबसे लास्ट वाले में पी ब्लॉक के तत्व को, इसको हम कहते हैं इनर्ट गैस या फिर इसको नोबल गैस बोला जाता है। इस समूह को, 17वें समूह को हम लोग हैलोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, या इसको संक्रमण धातु भी कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण धातु कहते हैं। आंतरिक संक्रमण धातु कहते हैं, या इसको इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। अब दोस्तों, यह ब्लॉक के इन दो श्रेणियों को हम इसको लैंथेनाइड और दूसरे वाले को एक्टिनाइड कहते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। ये इनको इसी समूह में रखा गया है, तीसरे समूह में। इन पूरी सीरीज को तीसरे समूह में रखा गया है। इस पहले आवर्त को हम लोग अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त कहते हैं क्योंकि इसमें केवल दो तत्वों को रखा गया है। दूसरे और तीसरे को लघु आवर्त कहा जाता है। इसमें 8 तत्वों को रखा गया है। चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता है, क्योंकि इसमें 18 तत्वों को रखा गया है। छठवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। इसमें 32 तत्व रखे गए हैं, जबकि 7वां अभी अपूर्ण है।
तो एक समूह में आने वाले सभी तत्वों के जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, क्योंकि इनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। दोस्तों इस आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व लगभग हैं, जिसमें 92 प्राकृतिक तत्व हैं तथा शेष कृत्रिम या फिर मानव निर्मित हैं। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक एक्टिव होती है। पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक एक्टिव है और सबसे अधिक गैस 0 ग्रुप में पाए जाते हैं।